प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं पिछले 5 सालों में सबसे खतरनाक इस वर्ष 2020 में जो सूर्य ग्रहण है, वो जो चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है, सबसे डेंजर है, सबसे खतरनाक है। पहली बात तो ये मैं बताऊंगा कि 500-700 वर्षों का नहीं है। ये टीवी चैनल वाले ना बात का बतंगड़ बनाते हैं। अभी अभी मैं टीवी चैनल पर बैठा था तो बोले 6 ग्रह बकरी हो रहे हैं, तब सूर्य ग्रहण हो रहा है। 6 ग्रह बकरी कहां से हो रहे हैं? राहु केतु तो हमेशा ही बकरी रहते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी होते ही नहीं है। उनको क्या काउंट करना है? हाँ, 4 ग्रह बकरी जरूर है। 4 ग्रह बकरी हो, ग्रहण हो और चूड़ामणि ग्रहण हो तो फिर हानिकारक होता है। पहले इसका लोक भविष्य बताता हूं, और 4 राशियों पे बहुत बड़ा मेहरबान है और वरदान है। उन 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा है। उसका भी कारण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा ये खतरनाक क्यों है। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह ने ये कहा वेद व्यास जी से, विदुर जी से, कि विदुर, वेद व्यास, इस बार जो सूर्य ग्रहण आ रहा है बड़ा खतरनाक है। उसने कहा ये 2 तिथियों पर है और 2 नक्षत्रों पर है। उन्होंने पूछा पितामह इसका फल क्या है? उन्होंने कहा बहुत खतरनाक है, इसमें तो तबाही होती है, करोड़ों लोग मारे जाते हैं। पिछला जो सूर्य ग्रहण हुआ था 26 दिसंबर 2019 को, तब भी मैंने ये कहा था कि महामारी आएगी, और महामारी में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। और मैंने कहा था इसी प्रकार के ग्रह आ रहे हैं जो 1962 में आए थे। चीन और भारत का युद्ध होगा, इस तरह की एक भविष्यवाणी की थी। वो तनाव हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए। युद्ध की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी युद्ध में समय है, क्योंकि जब दुश्मन सातिर होता है तो मौके की तलाश में होता है, तो भारतीय सेना को भी तलाश में रहना चाहिए। तो ये ग्रहण जो है, ये इसी प्रकार का ग्रहण है जो महाभारत के टाइम पे हुआ था। हिंदुस्तान चीन का ना होगा तो पश्चिम में तो होगा, और उसकी जो दिशा है, उसकी राशि की, जिस राशि पर ग्रहण हो रहा है, मिथुन राशि पर ग्रहण हो रहा है, मिथुन राशि का स्वामी जो बुध होता है वो पूर्व दिशा में बलवान हो जाता है। इसका मतलब पूर्वीय प्रदेश और पश्चिमी प्रदेश, इनमें युद्ध के साए तो रहेंगे। और ये मिथुन राशि पर क्रूर राशि के ऊपर युद्ध हो रहा है, क्योंकि मिथुन राशि क्रूर होती है। और ये वायु तत्व राशि है, हवा का युद्ध होना। पहले हमने कहा था धनु राशि के ऊपर जब हुआ था तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आया, वो भी राशि क्रूर थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चूड़ामणि ग्रहण है, वो इसलिए चूड़ामणि बोला जाता है कि आषाढ़ मास के अंदर रविवार को जो ग्रहण आए वो चूड़ामणि बोला था, बहुत खतरनाक होता है। अमावस्या और प्रतिपदा को ये ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए हानिकारक है। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर इसका प्रभाव है। तो जब इस प्रकार के ग्रहों के ऊपर प्रभाव आता है तो बहुत बड़ा हानिकारक हो जाता है। इस ग्रहण की जो शुरुआत है वो 9:16 से होगी, प्रारंभ आना। इसका जो ग्रास है वो चालू हो जाएगा 10:18 से, परम ग्रास 12:10 पर, और ग्रास समाप्त होगा 2:02 पर, और ग्रहण समाप्त हो जाएगा 3:04 पर। 5 घंटे 48 मिनट 30 सेकंड चलेगा ये करीब 99.4% उत्तर भारत के अंदर ही देखा जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है उत्तर भारत में ही रहने वाला है। दक्षिण भारत में 50% प्रभाव रहेगा, और इसके अंजाम 1 महीने के भीतर भीतर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल ग्रह है। जब ग्रह 75% से ऊपर होता है ग्रहण, तो परिणाम जल्दी आते हैं। 75 से नीचे रहता है तो परिणाम देर में। अब मैं बताता हूँ
कि वो चार राशियों के बारे में, कि वो चार राशि कौन कौन सी जिनको जबरदस्त लाभ मिलेगा और उनको क्या उपाय करना चाहिए। ग्रहण के अंदर पूजा पाठ करने से बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है और मंत्र सिद्ध होते हैं। मंत्र सिद्ध इसलिए होते हैं कि पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स काफी डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा है ग्रहण के टाइम पर पक्षी उड़ नहीं पाते, वो चुपचाप बैठ जाते हैं, उनकी हरकतें शांत हो जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो ओजोन परत है वो डिस्टर्ब होती है, और वो डिस्टर्ब होने के कारण जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चार राशियाँ जिनके लिए वरदान होगा, जिनके लिए अच्छा होगा, और उनको मंत्र जाप करते रहना चाहिए। मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, मंत्र की सिद्धि होती है। जो इन चीज़ों पर विश्वास करता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिसको विश्वास नहीं करना उसके लिए चाहे ग्रहण हो, चाहे ग्रहण काल हो, चाहे सूतक काल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार इस ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले होगा। इसलिए होगा कि ग्रहण बहुत बड़ा है, इसलिए 12 घंटे पहले होता है। मैंने कहा 75% से ज़्यादा ग्रहण होता है तो 12 घंटे का सूतक हो जाता है। कम होता है 90% से कम होता है तो उसका सूतक 9 घंटे के आसपास हो जाता है, और भी 6 घंटे के सूतक हो जाते हैं कई बार। तो जितना ज़्यादा उसका प्रभाव होगा उतना सूतक काल बढ़ जाता है। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब ग्रहण काल के अंदर भी वही है जो मैंने बुध की स्थिति बताई थी, पंचांगकर्ताओं ने भी वही बताया है। तो कौन कौन सी ऐसी राशि है जिनको धन का लाभ मिलेगा, वरदान साबित होगा। मेष राशि वालों के लिए वरदान साबित होने वाला है। उसका कारण है कि मेष राशि के अंदर तीसरे भाव पर यह ग्रहण है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन के लिए है, और यहां पर तीसरे भाव के अंदर जो ग्रहण आ रहा है ये धनदायक क्यों है, ये वरदान साबित क्यों है कि यहां पर राहु भी बलवान होता है, यहां सूर्य भी बलवान होता है। जब राहु और सूर्य यहां बलवान हो रहे हैं और सूर्य जिसके ऊपर ग्रहण आ रहा है वो खुद बलवान हो रहा है, तो इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए नुकसानदायक नहीं है इस ग्रहण का प्रभाव। तो यहाँ पर आप जब पूजा करें ग्रहण में, ग्रहण काल के अंदर बुध की राशि के ऊपर इसका प्रभाव है, तो बुध के जो राशि है उसका हरा रंग, हरे रंग पहन करके, हरी टोपी पहन करके आप अगर ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके छोटे भाई बहनों को कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और साथ में आपको लाभ मिलेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं मेष राशि वाले, जिनको के तीसरे भाव में ये ग्रहण आने के कारण इस ग्रहण के दुष्परिणाम बहुत कम आ रहे हैं। अगली राशि है मकर। मकर राशि के ये छठे भाव में रहेगा। छठे भाव में भी सूर्य बलवान होता है, राहु भी बलवान होता है, गोचर में दोनों बलवान होते हैं, और वहां चंद्रमा का मूवमेंट है, चंद्रमा भी वहां पर बलवान रहेगा। तीसरे भाव में भी चंद्रमा का मूवमेंट था, वहां भी बलवान रहता, क्योंकि ये चार ग्रहों का प्रभाव है। यहाँ पर चंद्रमा भी साथ रहेगा क्योंकि अमावस्या है। तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए भी ये धन के लिए, सुख साधन के लिए, आपके वैभव के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा है। वृश्चिक राशि अगली, मैंने विपरीत राजयोग में ये जानकारी आपको दी थी, और पंचांगकर्ताओं ने भी यही कहा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति होगी। अब वृश्चिक राशि के तो मृत्यु स्थान में ये ग्रहण योग चल रहा है। मृत्यु स्थान में ग्रहण योग चलने का मतलब तो यहाँ पर बुध बलवान हो जाता है 2 4 6 8 10 12 में, 2 4 6 8 10 11, तो यहाँ बुध बलवान है। तो जिस राशि पे ग्रहण है उस राशि का स्वामी बलवान है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर आप पन्ना पहन के रखें, हरे कपड़े पहन कर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो नुकसानदायक नहीं रहेगा, क्योंकि नियम तो वही रहने वाले हैं जो प्रभु ने बना रखे हैं। अगली है कर्क राशि। कर्क राशि के 12वें भाव में ग्रहण होगा, मोक्ष के काल में ये ग्रहण होने वाला है। तो यहां पर ये मोक्ष का भाव होता है। यहां पर जो ये ग्रहण है ये भी आपके लिए धनदायक रहने वाला है, विपरीत राजयोग में धन देने वाला है। इसलिए इन चार राशियों के लिए ग्रहण का जो समय है, ग्रहण का जो काल है, वो हानिकारक नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। ये चार राशि जो हैं इनके लिए अच्छा है।
सूतक काल रात को ही लग जाएगा 9:16 पर। उसके बाद खाना नहीं है, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, इस ग्रहण को देखना नहीं है, कोई चीज़ काटनी नहीं है, कोई पीटनी नहीं है, और भगवान पर ध्यान लगा के रखें। गर्भवती महिलाएं खास तौर पर मंत्र का जाप करते रहें, प्रभु में ध्यान रखें, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो पाएगा। आगे और नई जानकारी लेकर के आपको देते रहेंगे। ग्रहण से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ग्रहण के समय पर मैं कोशिश करूंगा लाइव आपके साथ बैठूंगा ग्रहण काल में, तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूं, नमस्कार। और मुझे मिलने के लिए कुछ जानकारी के लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। तो विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी